हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पहला टिप्स है थाली को लेकर। स्टील की थाली जब हम बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं तो कई जगह से क्रैक हो जाती है, या फिर हम ऐसे भी पुरानी हो जाती है तो उसको हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इधर उधर रख देते हैं। तो इधर उधर रखने की बजाय आप किचन में आपको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आज मैं वही शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको 2 थाली की ज़रूरत होगी। तो एक बड़ी चाहिए और एक छोटी सी चाहिए, यानी एक बड़े साइज़ का होना चाहिए और एक उससे थोड़ी सी छोटी। और उसके लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा मोती भी। आप चाहें तो मोती की जगह चूड़ी भी ले सकते हैं। पुरानी चूड़ियाँ होती हैं ना, घर में ऐसे पड़े रहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और एक थाली में आप चूड़ी या मोती जो भी आपके पास है वो रख दीजिए और ऊपर से उससे थोड़ी छोटी वाली थाली रख दीजिए। इससे वो गोल गोल घूमती है, देखने में भी अच्छा लगता है और ये बड़े काम का भी होता है। अब इसमें आप बड़े या छोटे छोटे जो भी मसालों के डब्बे आते हैं ना, उसमें आप रख सकते हैं। कई बार होता है कि ऊपर रैक में जगह नहीं है, हम जब काउंटर पे रखते हैं तो ऐसे डब्बा अच्छा नहीं लगता है, पर जब हम इस तरह से थाली में रखते हैं ना तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। साथ साथ क्या होता है कि जब हमें कोई मसाला चाहिए तो वो डब्बा निकालने के लिए हमको हाथ बढ़ाना पड़ता है, पर थोड़ा सा आप थाली को टच करेंगे तो वो गोल गोल घूमेगा और फिर वो डब्बा जो आपको चाहिए वो सामने आएगी और फिर आप वो यूज़ करके आराम से फिर उसमें रख दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी थाली को भी किचन में ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं बना के, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अगला टिप्स है, बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े। और बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर धूप नहीं निकली है तो बच्चों के कपड़े कैसे सुखाएं। घर में जगह भी नहीं होती है रखने के लिए, कई बार होता है कम जगह पड़ रही है, कैसे सुखाएं। तो उसके लिए आप ले लें हैंगर, और हैंगर में आप क्लॉथ क्लिप लगा दें और इसमें ढेर सारे आप बच्चों के कपड़े सुखा सकते हैं। कई बार होता है ना, गर्मी में जैसे बारिश हो रही है, बरसात में हम कपड़े को कैसे सुखाएं। तो पंखे के नीचे आप बड़े आराम से इसमें एक ही हैंगर में ढेर सारे बच्चों के कपड़े सुखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जितने भी क्लॉथ क्लिप लेने हैं आप ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 5 ही लगा रही हूँ, पर आप ढेर सारे इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद जो भी छोटे छोटे कपड़े हैं वो आप उसको सुखा सकते हैं। इस तरह से क्लिप में आप कपड़ों को लगा लीजिए और फिर होता है ना, कील कहीं जगह दीवार में लगी है तो उसमें इसको टांग दीजिए और वो कपड़े पंखे की हवा में सूखती रहेगी। छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें ज़रूरत भी होती है बार बार चेंज करने की। तो इस तरह से आप सुखा सकते हैं कपड़ों को। तो बारिश के टाइम में ये आपके ट्रिक काम आएंगे। तो मैं अब इसको आपको टांग के और फिर दिखाती हूँ कि देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, और इस तरह से कई सारे कपड़ों को आप सुखा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा भी तरीका आपको बताती हूँ जिससे कि आप एक ही हैंगर में बहुत सारे कपड़े को सुखा सकते हैं। आप ऐसे भी ट्रिक से कई सारे सुखा सकते हैं, लेकिन उससे और ज़्यादा सूखेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए सिफ्टी पिन। बड़ी वाली सिफ्टी पिन ही लगेगी इसमें, छोटी वाली नहीं लगेगी। तो जितने भी आपको क्लिप लगाने हैं आप उतने सारे सिफ्टी पिन ले लीजिए, और क्लॉथ क्लिप में जो पिन दिया हुआ रहता है, जो क्लिप है उस क्लिप में जो पिन लगा हुआ रहता है जिसकी वजह से वो खुलती है और कपड़ों में चिपकती है, तो उसमें आप सिफ्टी पिन को लगा के और फिर हैंगर में इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से ढेर सारे आपके क्लॉथ क्लिप इसमें आ जाएंगे, और जिससे आप छोटे छोटे बच्चों के कपड़े जैसे सॉक्स हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं उनके, नैपकिन वगैरह, वो सब आप इसमें सुखा सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना के आप कबर्ड में भी रख सकते हैं। जैसे होता है ना, ढेर सारे सॉक्स हो गए, हैंकी हो गई बच्चों के, या कैप हो गया, तो उसमें भी आप इसे क्लिप लगा के और ऑर्गेनाइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 5 लगा ली हूँ क्लिप इसमें सिफ्टी पिन की सहायता से, और अब इसमें कपड़े लगा के आपको दिखाती हूँ। गर्मी में कई बार होता है हवा तेज़ चलती है तो छोटे छोटे कपड़े ज़्यादा गिरते हैं, तो आप उस समय भी इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो सारे कपड़े लगा के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और ये कितने काम का है। इस तरह से आप कहीं पर भी इसको टांग देंगे तो कपड़े गिरेंगे भी नहीं और सूख भी जाएंगे। तो मैं टांग के आपको दिखा रही हूँ, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और इस तरह से कपड़े गिरेंगे नहीं।
आप इस तरह से किचन में भी रख सकते हैं हैंगर को, जो किचन में बर्तन रखने वाली स्टैंड होती है उसमें आप लगा दीजिए, या कहीं पर भी एक कील लगा के और इस तरह से इसको टांग दीजिए। और इसमें मैगी के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं या मसालों के पैकेट होते हैं, पाउच होते हैं छोटे छोटे, उसको आप इसमें टांग के रख सकते हैं। डिब्बा अगर ज़्यादा नहीं है, हम नहीं रख सकते हैं उसमें क्योंकि वो बहुत जल्दी भर जाती है, तो किचन में आप इस हैंगर को कहीं पर भी टांग दीजिए और उसमें चीज़ें रख सकते हैं आप। बहुत अच्छे से मैगी या मसाले की पैकेट आ जाएगी। अगला टिप्स है, ऐसे डब्बे हम सभी के किचन में मिल ही जाती है आजकल तो खड़े मसाले भी ऐसे डब्बों में आने लगे हैं। किशमिश भी आती है, मेरे हाथ में जो डब्बा है इसमें मैं किशमिश लेके आई थी तो किशमिश ख़त्म हो गई है, अब ये डब्बा खाली है, तो इसे भी आप काम में ले सकते हैं। कई लोग तो कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, पर आप इसे कैसे काम में लेंगे, जैसे होता है ना कॉफ़ी के हम पाउच, कुछ लोग कम पीते हैं, कॉफ़ी की शीशी ना मंगा के पाउच रखते हैं, या ग्रीन टी है, तो इस तरह से अगर आप रखते हैं बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो वो भी बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। और गर्मी के टाइम में तो फ्रिज में हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी होती है तो जगह कम पड़ जाती है, तो आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छोटी से छोटी फ्रिज में भी आ जाएगी। तो ऐसे डब्बों का आप कॉफ़ी या फिर हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गई, ग्रीन टी का पाउच हो गया, ये सब रखने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये डब्बा थोड़ा बड़ा है और कॉफ़ी के पाउच मेरे पास थोड़े हैं, तो मैं सारे पाउच को इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ और फिर जो बड़ा वाला डब्बा है उसमें मैं अदरक रख दूँगी। तो ऐसे छोटे छोटे डब्बों को भी आप काम में ले सकते हैं, फेंकने के बजाय आप इस तरह से यूज़ कर लीजिए। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है इसमें, तो मैं एक इलास्टिक वाली रबर लगा देती हूँ जिससे कि ये बंद रहे। और अब उसमें मैं अदरक रख देती हूँ। तो ऐसे अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपका घर किचन ऑर्गेनाइज भी रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और चीज़ें भी आपकी सुरक्षित रहेगी। हर एक चीज़ को हमें संभाल के रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को कबाड़ समझ के नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगला टिप्स है झाड़ू को लेकर। झाड़ू हम सब यूज़ कर लेते हैं सफाई में, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखते हैं, जिस वजह से झाड़ू बहुत जल्दी टूटती है। कई लोगों के तो बहुत जल्दी ही टूटते हैं। ये मेरी झाड़ू बहुत ही पुरानी है क्योंकि मैं ध्यान रखती रहती हूँ, इस वजह से मेरा एक झाड़ू कितने महीने तक चल जाता है। पर जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है झाड़ू तो आप देखते होंगे कि उसके फूल जो है वो मुड़ जाते हैं, और फिर जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसकी एक एक जो है फूल वो निकलने लगती है और झाड़ू पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसा अगर हो झाड़ू मतलब मुड़ जाए तो आप क्या करें कि पॉलीथीन लगा दें, उसमें फूल में पहना दें पॉलीथीन को, कोई सा भी आप ले लीजिए, और उसके बाद इसमें रबर लगा दीजिए जिससे कि ये पॉलीथीन निकले नहीं। और उसके बाद आप झाड़ू लगाएं तो फूल गिरेगी भी नहीं और सफाई भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन हमने पहना दिया है तो साफ़ नहीं होगी, साफ़ भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अगला टिप्स है झाड़ू को साफ़ रखने का। जी हाँ, झाड़ू को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि डेली जब हम इससे सफाई करते हैं, धूल डस्ट इसमें चिपकती है तो ये हैवी हो जाता है और उसके बाद एक एक जो है फूल निकलने लगती है, झाड़ू पूरी तरह से टूट जाती है। तो आप उसके लिए क्या करें, आप महीने में, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर 10 दिन पे करना है, महीने में एक बार आप कंघी, कोई पुरानी सी कंघी आपके पास पड़ी हो, वो कंघी से इस तरह से झाड़ू को, जैसे हम बालों में कॉम्ब करते हैं वैसे आप कर दीजिए, जिससे कि इसके फूल जो है वो सीधे हो जाए। और उसके बाद आप ले लीजिए आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम डिटर्जेंट पाउडर। ज़्यादा गंदी हो तो आप आधी चम्मच या 1 चम्मच ले लीजिए, लेकिन कम गंदी हो तो आधी चम्मच डिटर्जेंट पाउडर आप झाड़ू पे रखिए। और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा पानी। तो पहले आप कंघी इसको कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि इसकी फूल सीधी हो जाए, और उसके बाद आप डिटर्जेंट रखिए और डिटर्जेंट रखने के बाद पानी रखना है। थोड़ा सा झाड़ू को गीला कर दीजिए और उसके बाद रखिए थोड़ा सा हार्पिक। हार्पिक रखने से बहुत अच्छे से झाड़ू साफ़ हो जाती है। तो मैं आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम डिटर्जेंट रखी हूँ, थोड़ा सा पानी रख दी हूँ और अब रख देती हूँ हार्पिक। और इसको पटक पटक के साफ़ नहीं करना है, बस जैसे बालों में कॉम्ब करते हैं वैसे ही कॉम्ब करते हुए इसको हमें साफ़ कर लेना है। जो भी डस्ट होगी उसमें वो साफ़ हो जाएगी, फिर पानी से आप आराम से इसको धो लीजिए।
तो मैं हार्पिक रख दी हूँ थोड़ा सा, और अब इस तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। महीने में एक बार आप इस तरह से साफ़ करेंगे तो एक झाड़ू आपकी कई महीनों तक चलती रहेगी। तो इसको अब धो के और रख देती हूँ धूप में सूखने के लिए। अभी तो धूप अच्छी होती है, इसे सुखाना भी बहुत ज़रूरी है, गीला रहेगा तो ये टूटेगी। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।